नमस्कार दोस्तों, अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए के आईपीएल 24वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 24वां एवं सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले में आज आईपीएल के इतिहास की दो खतरनाक टीमों एक दूसरे से भिड़ी। आज रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम खड़ी ही हुई थी। जब इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज विराट कोहली और फील्ड साल्ट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर पारी के दूसरे ही ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उनको पहली स्पिन गेंद पर कवर्स की ओर शॉट खेलने के प्रयास में गए। बाउंड्री लाइन और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली जाती है, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर फ्लिप सॉल्ट आकर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ अक्षर पटेल को एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। दोस्तों यही नहीं, अगली गेंद पर फील्ड सॉल्ट फिर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर पारी का तीसरा ओवर लेकर मिशेल स्टार्क आते हैं तो फील्ड सॉल्ट उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। दोस्तों फील्ड सॉल्ट का खतरनाक अंदाज यही नहीं रुकता। मिशेल स्टार्क जैसे घातक गेंदबाज को अगली गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके बाद तीसरी गेंद पर तो बैक टू बैक फ्लिप सॉल्ट एक खतरनाक लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही बैक टू बैक यह उनकी तीसरी बाउंड्री होती है। इसके अलावा इस ओवर की चौथी गेंद पर फील्ड सॉल्ट फ्री हिट का फायदा उठाते हैं और एक गगनचुंबी सिक्स एक फुल शॉट लगाकर लगा देते हैं। इस ओवर में खतरनाक 30 रन के साथ 3 ओवर में टीम 53 रन बना लेती है। दोस्तों चौथे ओवर में विराट कोहली आकर कप्तान अक्षर पटेल की तीसरी गेंद को बेहतरीन कवर्स की तरफ उठाकर एक चौका लगा देते हैं। आज यह जॉडी रन से बेहतरीन अंदाज में खेल रही थी। दोस्तों पता नहीं चला और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में 61 रन की साझेदारी हो जाती है, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पैल लाकर फील्ड सॉल्ट को एक गेंद करते हैं और रन लेने के चक्कर में फील्ड सॉल्ट रन आउट होकर चले जाते हैं और इस 27 रन बनाकर फील्ड सॉल्ट ने अपना बदकिस्मती से विकेट गंवा दिया था। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल को मैदान पर भेजा जाता है, तो फिर इसके बाद दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ा ही पाते हैं, मगर छठवें ओवर में मुकेश कुमार आकर देवदत्त पडिक्कल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और देवदत्त पडिक्कल आज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और आरसीबी ने आज 64 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरते हैं और पारी के 7वें ओवर में बिपराज निगम को विराट कोहली तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर एक खतरनाक गगनचुंबी सिक्स लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर लगा देते हैं और इसके साथ ही वह एक बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने जा रहे थे। लग रहा था आज विराट कोहली बड़ी पारी खेलेंगे, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर विपराज निगम स्टार्क के हाथों विराट कोहली को कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज विराट कोहली 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी आज बेंगलुरु की टीम ने बहुत जल्दी 3 विकेट खो दिए थे और ऐसे में अब बल्लेबाजी पर दबाव आ गया था और अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन देखकर आज अक्षर पटेल खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन को भेजा जाता है तो 8वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं
तो कप्तान रजत पाटीदार उनको तीसरी छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार पारी में अपना बेहतरीन अंदाज वह दिखाना शुरू कर देते हैं। मगर फिर पारी के 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका देती है। तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा आकर लियाम लिविंगस्टोन को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। आज लियाम लिविंगस्टोन 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने थे। दोस्तों, ऐसे में अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज जीतेश शर्मा को मैदान पर भेजा जाता है और इसके बाद फिर कप्तान रजत पाटीदार मोहित शर्मा को टारगेट करते हुए 12वें ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाकर अपनी टीम को 100 रन भी पूरे करवा लेते हैं। मगर पारी के 13वें ओवर में कुलदीप यादव आकर अपनी फिरकी का जादू चलाते हैं और जीतेश शर्मा को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज जीतेश शर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। दोस्तों, इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या मैदान पर आते हैं और पारी के 15वें ओवर में कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए कृणाल पांड्या दूसरी गेंद पर सामने की ओर शॉट लगाकर सीधी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। मगर अब कुलदीप यादव उनको 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और रजत पाटीदार भी आज सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। जहां पर शुरुआत धमाकेदार होने के बाद भी अब 15 ओवर में 117 रन पर 6 विकेट खोकर बेंगलुरु की खराब स्थिति हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर टिम डेविड आते हैं। उन 18वें ओवर में विपराज निगम को कृणाल पांड्या एक शॉट लगाने जाते हैं। आशुतोष शर्मा उनको कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और कृणाल पांड्या भी 18 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को आना पड़ता है और फिर 19वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं तो टीम डेविड उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। दरअसल पहली गेंद पर फ्लैट शॉट लेग साइड की तरफ लगाकर टिम डेविड एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और बेहतरीन दर्शकों के बीच में गेंद चली गई थी। यही नहीं, दूसरी गेंद पर एक पॉइंट फील्डर को साइड से कट शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री के साथ। अब वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर अपनी टीम के बड़े स्कोर बनाना चालू कर चुके थे। फिर चौथी गेंद पर तो टीम डेविड अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ क्लियर करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अब अंतिम ओवर लेकर मुकेश कुमार आते हैं और टिम डेविड के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन ओवर में रन बनाकर अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं और पहली गेंद पर टिम डेविड मुकेश कुमार को फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाकर मारते हैं और बेहतरीन संपर्क के साथ गगनचुंबी 6 हासिल होता है। दोस्तों, यही नहीं, तीसरी गेंद पर टिम डेविड डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर टिम डेविड मुकेश कुमार को एक बेहतरीन गेंद को परख कर चौका हासिल करते हैं और इसी बेहतरीन ओवर में 19 रन के साथ टीम 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 163 रन बना लेती है। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 164 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे फॉफ डुप्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर्क के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए। यश दयाल ने फॉफ डुप्लेसिस को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। फॉफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। फॉफ डुप्लेसिस के शुरुआती ओवर में ही आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। देखते ही देखते एक के बाद एक दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे
जिस तरह की शुरुआत बेंगलुरु के गेंदबाज चाहते थे, वैसे ही शुरुआत अब उन्हें मिल चुकी थी। अब मैदान पर के एल राहुल उतरे थे और फिर के एल राहुल और अभिषेक पोरेल ने मिलकर यहां से दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए भुवनेश्वर कुमार ने अभिषेक पोरेल को भी जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। भुवनेश्वर कुमार की इस गजब की गेंदबाजी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को अब इस मुकाबले में मुश्किल में डाल दिया था। दबाव पूरी तरह दिल्ली की टीम पर अब दिखने लगा था। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल आए थे और फिर यहां से कप्तान अक्षर पटेल और सेठ हो चुके कि एल राहुल ने मिलकर दिल्ली की इस लड़खड़ाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने रन बनाना इतना भी आसान नहीं था। दबाव लगातार दिल्ली की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। सुयश शर्मा ने कप्तान अक्षर पटेल का एक बहुत ही बड़ा विकेट अब निकाला था। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे और फिर ट्रिस्टन स्टब और सेट हो चुके कि एल राहुल ने मिलकर यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने के एल राहुल दिल्ली की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे कि एल राहुल अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु की इस गेंदबाजी के ऊपर लगातार चौके बरसा रहे थे। तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टफ का भी साथ मिलने लगा था। अब यह साझेदारी इस मुकाबले में लगातार मजबूत होती जा रही थी और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं, क्योंकि के एल राहुल इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। और फिर इसी बीच के एल राहुल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया कि एल राहुल की इस पारी ने दिल्ली के बल्लेबाजी को जीवित कर दिया था। तो वही पारी का 15वां ओवर डालने आए जोश हजलवुड के इस ओवर में तो के एल राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और इस ओवर में जोश हजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी के एल राहुल ने एक छक्का और 3 गजब के चौके लगा दिए। तो वहीं इस ओवर में के एल राहुल और ट्रिस्टन स्टब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने और के एल राहुल की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इस मुकाबले का रंग रूप ही बदल दिया था। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार को ट्रिस्टन स्टब ने 2 शानदार चौके लगा दिए और इस ओवर से 12 रन दिल्ली की टीम को मिल गए, जिस वजह से अंतिम 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर यश दयाल डालने आए थे, लेकिन यश दयाल के इस ओवर में के एल राहुल ने अपना असली क्लास दिखाया और इस ओवर में भी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए। और इस 18वें ओवर में यश दयाल को एक चौका और 2 गजब के छक्के लगाते हुए के एल राहुल ने दिल्ली की टीम को इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में 6 विकेट से बेंगलुरु की टीम के खिलाफ एक रोमांचक जीत दिला दी। दोस्तों, बेंगलुरु की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही इस मुकाबले को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में के एल राहुल ने अपनी टीम का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और अंत में यह महामुकाबला अपने नाम कर लिया। दोस्तों, के एल राहुल ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 53 गेंदों में 7 चौके और 6 गजब के लगाते छक्के हुए 93 रनों की एक शानदार पारी खेली और के एल राहुल की इसी लाजवाब पारी के वजह से दिल्ली की टीम यह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपके एल राहुल की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।